हाय, मेरा नाम विशाल भाटिया है और मैं आज आपको सिखाऊंगा पंजाब वेट की क्वार्टरली रिटर्न की ई फाइलिंग कैसे की जाती है। पूरी प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता देता हूँ जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो 2003 या उससे अबव होना चाहिए। 2007 या 2010 से बनी हुई रिटर्न्स भी सबमिट हो रही हैं। आपके पास जो विंडोज़ है, हमने देखा है कि विंडोज़ 7 या एक्सपी का सर्विस पैक 3 अगर आप उससे जनरेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर इससे लोअर विंडोज़ में जनरेट करते हुए कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि विंडोज़ 7 और एक्सपी सर्विस पैक 3 से ही आप अपनी रिटर्न्स को जनरेट करें। जब भी आप रिटर्न जनरेट करने लगें तो उससे पहले आपको ये लेटेस्ट फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। पंजाब गवर्नमेंट रेगुलरली अपने फॉर्म्स को चेंज करती रहती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेटेस्ट फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको पंजाब गवर्नमेंट की साइट pextex.com के ऊपर जाना है। सबसे ऊपर ई फाइलिंग ऑफ वैट 15 एंड वैट 20 का ऑप्शन बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। जो ये स्क्रीन है मैंने खोल कर रखी हुई है। यहाँ ये टिन नंबर एंड पुराना पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। जब से ये गवर्नमेंट ने नए फॉर्म्स चेंज किए हैं तो उन्होंने पुराने पासवर्ड को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन डाल दिया है। आपको ये पासवर्ड को चेंज करना ज़रूरी है, और अगर आप इस प्रोसेस को ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप सिंपल क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम नॉर्मली आपका टिन नंबर ही होता है और पासवर्ड जो आपने अभी चेंज किया था। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है पंजाब गवर्नमेंट का। इसके अंदर यहाँ पर ई रिटर्न्स कर ऑप्शन होता है। यहाँ ई रिटर्न्स है। ई रिटर्न से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगी। अगर आपको कोई फॉर्म डाउनलोड करना है तो ये सबसे पहले ही आ रहा है रिटर्न फॉर्म्स। जो भी फॉर्म आप 20 नंबर या 15 नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अब 18, 19, 23, 24 और फॉर्म 1 का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो 15 नंबर फॉर्म के अंदर ही इनबिल्ट है। तो हमने वैट 15 गेट फॉर्म पर क्लिक कर दिया और इन्होंने ये हमें दिखा दिया वैट 15। इसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये हमें पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस, और मेरे को यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इस प्रोसेस को कर चुका हूँ तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल सेव नहीं करूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो वो एक जिप फाइल में होता है जिसको आपको अनजिप कर रखना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पर मेरे पास टेम्पलेट्स करके एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने। ये फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने वैट 15 को ऑलरेडी जिप कर रखा हुआ है। ये एक ब्लैंक फॉर्म है। और इसके अलावा एक मैंने रिटर्न्स का फोल्डर बनाया हुआ है जो बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर कोई भी फॉर्म मैंने डाला हुआ नहीं है। अब हम बिजी की तरफ चलते हैं। बिजी को इन दोनों फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्पलेट फोल्डर से वो खाली फॉर्म जो हमने पंजाब गवर्नमेंट का लेटेस्ट डाउनलोड किया है उसको उठाएगा, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा और रिटर्न्स जनरेट कर देगा। तो हम बिजी की तरफ चलते हैं। मैंने कंपनी ऑलरेडी खोल कर रखी हुई है। बिजी में हम लोग सेल टैक्स एंड वैट रिपोर्ट्स में जा रहे हैं जहाँ पर पंजाब वैट रिपोर्ट्स है और सबसे नीचे ई रिटर्न का ऑप्शन आता है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ प्रिकॉशंस देता है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ गए किस फॉर्म को आप जनरेट करना चाहते हैं। तो हम फॉर्म वैट 15 न्यू जो सबसे ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा से कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। अपना पीरियड डालेंगे, किस पीरियड की हम रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, और आगे वो पूछ रहा है कि किस फोल्डर में आपका टेम्पलेट फोल्डर है। ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ, यानी कि जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है वो किस फोल्डर में है। मैंने डेस्कटॉप पर रखा था अपना टेम्पलेट फोल्डर, तो मैं डेस्कटॉप पे टेम्पलेट का पाथ दे देता हूँ और उसके बाद ई रिटर्न फाइल पाथ। इसका मतलब ये है कि जो बिजी फाइल को जनरेट करेगा फिल करने के बाद वो कहाँ जनरेट करेगा। उसके लिए मैंने रिटर्न्स के नाम से एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ था जिसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करने के बाद ये अपनी प्रोसेस को शुरू कर देगा। जिस टाइम ये प्रोसेस को कर रहा होता है कुछ वार्निंग्स या मैसेजेस देता है जिनका हमने ध्यान रखना है, और जैसे जैसे बिजी जो भी मैसेज देगा उसको फॉलो करेंगे आप लोग। अभी ये चेक कर रहा है और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है तो हमें वेट करना है। बिजी ने अब एक मैसेज दिया ऐड रोज। फॉर्म 15 में जब भी ये कोई फॉर्म आगे जो फर्दर फॉर्म बने हुए 18, 19, 23, 24 जब उनको फिल कर रहा होता है तो उसके अंदर इसको रोज़ को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी रोज़ को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है उतने ये नंबर बताता है और उसको अपडेट करने के लिए कहता है।
तो अब इसने नंबर 1 कहा है तो मैं ओके कर देता हूँ। विंडोज 7 में कई बार इशू आता है, जैसे अभी हमारे सामने आया है कि हमारे ओके करने के बाद वो दिखा नहीं रहा है कि हमें नंबर 1 कहाँ डालना है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्ट और टैब दबाएंगे और वो हमें दिखा देगा कि कहाँ पे हमें नंबर 1 डालना है। हमने 1 नंबर डाला, ओके किया, और अब वो प्रोसेस दोबारा से आगे शुरू हो जाएगी। हमारे केस में इस कंपनी में ज़्यादा फॉर्म्स नहीं बनने हैं, तो इन्होंने एक ही बार पूछा कि कितनी रोज़ ऐड करनी है। बाकी कंपनीज में कितनी बार पूछेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से फॉर्म बनने हैं। 18, 19, 23, 24 हो सकते हैं सभी के लिए पूछे, पर फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अगर हमसे पूछेगा तो हम देंगे। प्रोसेस चल रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है प्रोसेस, पर इसको चलने देना है हमने। और ये हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया, डाटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल, ये पर्टिकुलर डेस्कटॉप के ऊपर रिटर्न फोल्डर के अंदर। इसको हम ओके कर देते हैं और इसको बंद कर मिनिमाइज कर हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर बने हुए रिटर्न फोल्डर में आ जाते हैं, जो पहले खाली था। अब डबल क्लिक करते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि वैट 15 खुला हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आता है, सिक्योरिटी वार्निंग आती है मैक्रोस अनेबल करने के लिए। आपको ये मैक्रोस को अनेबल करना है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अनेबल दिस कंटेंट, और ये मैक्रोस अनेबल हो गए हैं। अब हमारे सामने ये सबसे पहले इंडेक्स शीट होती है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इंडेक्स शीट खुल गई है। इसमें ये सभी फॉर्म हैं, वैट 18, 19, CST 1, 23, 24 वर्कशीट और वैट 15। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हम लोग बनाते हैं और जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले हम वैट 18 में चलते हैं। वैट 18 जो फॉर्म होता है ये इंटरस्टेट सेल्स के लिए होता है। अगर आप पंजाब से बाहर कहीं पे भी किसी भी स्टेट में माल भेजते हैं, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को माल दे रहे हैं जो एक्सपोर्ट करता है, पर वो पर्सन विद इन पंजाब है, यानी कि एच फॉर्म के अगेंस्ट लोकल बिलिंग कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब हमारी कोई भी इंटरस्टेट सेल नहीं थी, तो इसलिए ये फॉर्म खाली आया हुआ है। यहाँ जिस फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है, प्लीज टिक इफ़ यू वांट टू गिव 0 फिगर फॉर ऑल कॉलम। अगर हम 18 नंबर फॉर्म में के इस कॉलम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो हम इसको टिक कर देंगे। एक मैसेज आता है जिसके ऊपर हमें यस करना है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच कैंसल्ड सेल गिवन टू अदर परचेजर। अगर आपका कोई बिल मटेरियल आपने बाहर भेजा था पंजाब से और वो कैंसिल हो गया है और आपने किसी और को सेल आउट किया तो उसकी डिटेल देनी होती है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सिंपली वैलिडेट कर देंगे। और ये वैलिडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और ये वैलिडेट हो गया है। अब नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए यहीं पर एक राइट हैंड साइड पे ही ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, हम उस पर क्लिक करेंगे और हम वैट 19 नए फॉर्म पर आ गए, नेक्स्ट फॉर्म पर आ गए। वैट 19 जो होता है ये परचेजेस के लिए होता है, इंटरस्टेट परचेजेस के लिए। जब भी हम पंजाब से बाहर कहीं से भी मटेरियल मंगवाते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहीं पर देनी ज़रूरी है। वैट 19 भी बाई चांस हमारा नहीं था, हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। पर इसको टिक करने से पहले मैं आपको बिना इसको टिक किए वैलिडेट करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं तो इसने मैसेज दिया कि बिफोर सबमिटिंग प्लीज़ फिल द फॉलोइंग मैंडेटरी फील्ड, रो नंबर 27। अब ये ऐसा इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने उसको अनटिक किया हुआ है, टिक नहीं किया हुआ है। अगर कभी ऐसा मैसेज आए तो कई बार बेध्यानी में हम लोग इसको टिक नहीं कर पाते हैं, तो ये मैसेज आ जाए तो चिंता नहीं करनी है, सिंपली ऊपर जाकर इसको टिक कर देंगे और दोबारा से सेव कर देंगे और नीचे अगर वैलिडेट करेंगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फॉर्म CST का आ गया। CST 1 जो होता है ये सेंट्रल की सेल्स के रिगार्डिंग होता है। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अपने आप आ चुकी है फिल कर जो बिजी से आई है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज़ आप टिक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जितने भी कॉलम्स हैं अमाउंट वाले, उसके अंदर दो तरह की कॉलम है, एक लाइट ग्रे एक डार्क ग्रे। लाइट ग्रे कॉलम वो होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ अमाउंट एंटर करना होता है, इनके अंदर हम कुछ भी इनपुट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो डार्क ग्रे होता है ये इस कॉलम के अंदर फार्मूलाज लगे हुए हैं, जो भी आप लाइट ग्रे में चेंजेस करेंगे उसके बेसिस पे डार्क ग्रे में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पर फिलहाल हमें कोई चेंज नहीं करना है तो हम इसको टिक कर देते हैं। इसको हमने फ्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया सभी फील्ड्स को, और नीचे आके हम लोग
सारी इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं डालनी थी, वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए। वैट 23 जो होता है ये लोकल सेल्स का होता है। अगर विद इन पंजाब हम लोग जो सेल्स करते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट आउटवर्ड्स, ये उसके लिए होता है। इसके दो हिस्से हैं, इसको दो तरह से इसमें हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या तो इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ सेल्स या कस्टमर वाइज समरी ऑफ सेल्स। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ सेल्स नॉर्मली लोग नहीं देते हैं क्योंकि उससे रिपोर्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। आपको जितने भी बिल आपने लोकल सेल्स को काटे हुए हैं, अगर कोई एक कस्टमर है आपका जिसको आपने 10 बिल काटे हुए हैं, तो आपको 10 बिल की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। पर हम लोग जो है ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कस्टमर वाइज समरी, कि एक कस्टमर को पूरे क्वार्टर में अगर 10 बिल काटे तो 10 बिल का जितना भी टोटल है टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हम मेंशन करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो इसलिए इसको टिक किया हुआ है और हम कस्टमर वाइज समरी ही भरेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये फील्ड्स के ऊपर दिखा दूँ, किसी के ऊपर रेड स्टार है और किसी के ऊपर ग्रीन स्टार है और किसी के ऊपर स्टार नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? रेड स्टार का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन को भरना जरूरी है, और ग्रीन स्टार का मतलब होता है ये कंडीशनल है, ये डिपेंड करेगा रेड स्टार के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर को सेल की है तो टिन नंबर डालना जरूरी है, पर अगर आपने रिटेल सेल यहाँ पर डाला है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आपको टिन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से नेम ऑफ परचेजर डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपने टिन नंबर डाला हुआ है तो एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। पर इनवॉइस और चालान का नंबर और डेट डालनी जरूरी है। ट्रेड नेम एंड कमोडिटी भी बहुत जरूरी है और रेट ऑफ वैट भी बहुत जरूरी है। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन है इसमें। आप ये जो डार्क ऑप्शन है इसमें वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट होकर आएंगी, इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं, और जो लाइट ऑप्शन है इसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अब हमें क्योंकि इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है, कस्टमर वाइज डिटेल देनी थी, तो हम नीचे आते हैं और ये स्क्रीन पर बिजी ने इसको फिल कर दिया है। ऑलरेडी यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे डिफरेंट तरह की नेचर है, सेल ऑफ टैक्सेबल पर्सन, सेल टू SEZ, रिटेल सेल या सेल रिटर्न, जो भी आपका ऑप्शन है ये बिजी से जनरेट करते हुए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, और अगर आप मैनुअल सेलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल टिन नंबर आ गया, नेम ऑफ द परचेजर आ गया, एड्रेस ऑफ द परचेजर, उसकी डिस्ट्रिक्ट, अगर ये देना कंपलसरी नहीं है क्योंकि ऊपर कोई स्टार वगैरह नहीं लगा हुआ है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ट्रेड नेम देना जरूरी है तो हम यहाँ ट्रेड नेम दे देते हैं। अगर बिजी में हमने ट्रेड नेम डाला होता तो वो यहाँ अपने आप उठकर आ जाता, पर फिलहाल इसमें नहीं डाला हुआ था तो हम इसको मैनुअली डाल देते हैं। आप इस पर क्लिक कर कर भी इसकी लिस्ट को खोल सकते हैं। फिलहाल मैं सीधा ही दे देता हूँ। रेट ऑफ टैक्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली बिजी से पोस्ट होकर आ गए, तो अब हम इसको वैलिडेट कर देते हैं और ये वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। वैट 24 जो कि लोकल परचेजेस का होता है, विद इन पंजाब हम जो जितनी भी परचेजेस करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी जरूरी है। ये भी दो तरह से है, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ परचेजेस और कस्टमर वाइज डिटेल ऑफ परचेजेस। आप एक एक इनवॉइस की अलग अलग डिटेल देना चाहें वो भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आपको ऊपर टिक करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस कॉलम इज नॉट एप्लीकेबल। और अगर आप कस्टमर वाइज देना चाहते हैं तो ये कस्टमर वाइज है, इसमें पूरे क्वार्टर में जितनी भी परचेजेज आपने की है उसका कंसोलिडेटेड अमाउंट यहाँ पर दे देते हैं, परसेंटेज अलग अलग है। इसमें भी ट्रेड नेम एंड कमोडिटी नहीं दी हुई है तो वो मैं डाल देता हूँ। साइकिल एंड साइकिल पार्ट्स, ये मेरी कमोडिटी है। ट्रेड नेम था और आगे जी। यहाँ अगर आप किसी रो को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो पर क्लिक कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कितनी रोज ऐड करनी है, जैसे बिजी की प्रोसेस के दौरान उसने हमसे पूछा था। फॉर एग्जांपल मैं 2 ऐड कर दिखा देता हूँ। ओके किया तो दोनों ऐड हो गई हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और अगर आप इन दोनों रोज को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली उन दोनों रोज को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट रो पर क्लिक कर दीजिए, वो उन रोज को डिलीट कर देगा। अब हम आगे चलते हैं। पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर हमें उस तरह की परचेजेस की इन्फॉर्मेशन देनी है जो मटेरियल हम खरीद चुके हैं पर वो इन ट्रांजिट है। फॉर एग्जांपल आपने 30/12/2012 को कोई मटेरियल खरीदा जो अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है, ऑन वे है,
और वो आपके पास 2 या 3 तारीख को पहुंचता है। तो इस तरह की परचेजेस की इन्फॉर्मेशन हमें बी पार्ट में देनी है, पर हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो हम इसे वैलिडेट कर देते हैं, सिंपली वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये आगे पोर्शन आ जाता है वर्कशीट्स का। इसमें आगे आगे 6 तरह की वर्कशीट्स है। पहली 4 वर्कशीट जो है वो कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं है, वो केस टू केस डिफर करती हैं, पर नंबर 5 और 6 नंबर जो वर्कशीट है वो कंपल्सरी है। तो हम वर्कशीट नंबर 5 में चलते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बिजी की थ्रू ऑटोमेटिकली आ चुकी है, सब भरा हुआ है, फील्ड है। आप किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल वैलिडेट कीजिए, वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और वर्कशीट 6 पर आ गए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो हमने फॉर्म्स 18, 19, 23, 24 बनाए होते हैं उसके बेसिस पे फिल हो जाती है, और अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हमें आगे चलते हैं। इसको हम वैलिडेट कर देते हैं, ये भी वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया, और अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये 15 नंबर फॉर्म है जो जिसमें हमें भरना कुछ नहीं होता है, ये सारी जो लिस्ट हम डालते हैं उनके बेसिस पे अपने आप उठकर आता है, और इसको हम वैलिडेट कर देते हैं, वैलिडेटेड सक्सेसफुली। पेमेंट सेक्शन में आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके साथ कोई डेसिमल वगैरह तो नहीं आए हुए। जैसे ये 79.21 आया हुआ है, इसके साथ मैंने डेसिमल और पैसे हटा दिए हैं और उसको मैनुअली चेंज कर दिया है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं है डेसिमल और पैसे, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। बिजी की तरफ से ही आया हुआ है, और उम्मीद है कि बिजी के नेक्स्ट रिलीज में ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और पेमेंट टू बी मेड फॉर, इसको भी मैंने चेंज कर दिया है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। इसको हम लोग वैलिडेट कर देते हैं, और ये वैलिडेटेड सक्सेसफुली। और अब हम इंडेक्स शीट के ऊपर चलते हैं, जहाँ बाकी सब काम हो चुका है। तो हम इसको भी क्लिक कर कर के भी हमने जो इन्फॉर्मेशन फीड की है प्रॉपर है, इसको हम लोग वैलिडेट करते हैं, तो वैलिडेटेड सक्सेसफुली। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जिसे मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पर क्वार्टर है, अगर आप बिजी से जनरेट कर रहे हैं तो ये क्वार्टर को आपको मैनुअली जरूर सेलेक्ट करना है। 3rd क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर। अभी जब बिजी से आता है तो उसमें ये ब्रैकेट्स हट जाती है, तो इसीलिए इसको मैनुअली सेलेक्ट कर दोबारा से वैलिडेट कर दीजिएगा, ताकि ई फाइलिंग करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। वैलिडेट कर दीजिएगा। जो मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ इसका ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी जितने भी लोग बिजी से जनरेट कर रहे हैं वो 1.4 बी रिलीज से कर रहे हैं। 1.4 सी रिलीज में हो सकता है कि ये कुछ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो बिजी लेवल पे ठीक होने वाली है वो हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग क्रिएट फाइल फॉर अपलोड करते हैं, और ये फाइल जनरेट हो गई है। रिटर्न इसने डेस्कटॉप के ऊपर ही फाइल जनरेट कर दी है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, और ये देखिए रिटर्न्स का जो फोल्डर हमारा बना हुआ था उसमें ये फाइल आ गई है। मैं इसको क्लोज करके दोबारा से आपको डेस्कटॉप से ही ओपन करके दिखाता हूँ। रिटर्न्स में ये फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल काफ़ी लंबा नाम है इसमें। इस नाम को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसने फॉर्म का नाम दिया हुआ है कि आपने कौन सा फॉर्म बनाया है। वैट 15 बनाया है, क्वार्टरली रिटर्न है, उसके बाद 10 नंबर होता है, और उसके बाद क्वार्टर होता है, 3rd क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर होता है, और फिर एक लंबी सी आईडी होती है। ये एक यूनिक आईडी है आपकी रिटर्न के लिए। अब आपने इस फाइल को अपलोड करना है अपने पोर्टल के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर। हम चलते हैं वापस पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर, जहाँ से हमने फॉर्म डाउनलोड किया था। उसी के नीचे अपलोड रिटर्न्स का ऑप्शन होता है, और हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ कर कर जो हमारी फाइल बनी हुई है उसको ओपन कर कर अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो अपलोड की प्रोसेस करते ही हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अगर एक्सेप्टेड है तो वो इस तरह से मैसेज आ जाएगा, फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रेफरेंस नंबर इज दिस, और आप इसकी रिटर्न को रिसिप्ट को निकालकर प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। और यही सारी प्रोसेस है, बड़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आपकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिजी से जनरेट की हुई है तो आपकी मेहनत भी बच जाती है सारी। मैनुअली फीड करना इस फॉर्म को बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।